गायब ना इंसान, ऐसे रात का अंधेरा तुम्हें क्या कर दे, गायब कर दे। वजअलना नौमकुम सुबाता, ये तो बड़ी बली आयत है। नौम को सुबात बनाया, सब अरबी में काटने को कहते हैं। क्या जबरदस्त आयत है, देखो इसमें मेडिकल साइंस का भी बड़ा खानदानी उसूल बयान हो रहा है कि नींद कैसी होनी चाहिए। कॉफी पी के नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद का क्या होगा, बोलो, बेड़ा गर्क होगा। 6-6 कप पी रहे हैं जिगर की मजबूती के लिए। हमारे घर वालों को किसी ने बोल दिया कि वो, मैंने कहा वो अल्लाह का वास्ता, जिस दिन नहीं मिली कॉफी मेरी शामत आएगी उस दिन। यही होगा ना, जिसको कॉफी पीने की आदत हो जाए उसको कॉफी नहीं मिले उसको कुछ नहीं होता, उसके साथ रहने वाले का बेड़ा, क्योंकि दिमागी काम नहीं कर रहा होता उसको टेंशन हो। मैंने कहा हमें तो आदत नहीं है, तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं भी कॉफी नहीं, डॉक्टर से बोलो कुछ और बताए। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा है, वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं मानता हूं कुछ फायदे होते होंगे, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, लेकिन हम कॉमन सेंस की बातें जानते हैं, ठीक है ना। हमें इतनी बात मालूम है कि नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये सब चीजें बात की इजादात हैं दिमाग को सुकून देने के लिए, ये कोई नेचुरल नहीं है। यकीनन इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट होंगे जो हो सकता है अभी साइंस ना बता रही हो, कल मुत्तले हो, क्योंकि दिमाग से खेला तो जा रहा है इसमें। तो पिए आप, कॉफी पिए, मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन उस पे सेहत के लेबल ना लगाएं कि ये दिल मजबूत होता है और जनाब इससे ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा इससे, आप दिमाग खराब होता है इससे। सबसे बड़ी बात तो हम ये जानते हैं। और सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है, दिमाग की, खोपड़ी की वैल्यू है। बाकी जिगर विगर के लिए और बहुत सारी चीजें वो कर लो। समझते हो कि नहीं समझते? तो पिए आप, हलाल है, हम कोई हराम होने का फतवा नहीं दे रहे, लेकिन उस पे देखो और भी तो बहुत से उल्टे काम हम कर रहे हैं ना। सुबह पराठे फोड़ना, कोई सेहत अच्छी होती है इससे? क्या ख्याल है, कोई अच्छी होती है सेहत? फोड़ रहे हैं हम, लेकिन उस पे सेहत का लेबल नहीं लगा रहे हम। बर्गर खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, कोई सेहत अच्छी होती है उससे? लेकिन सेहत का लेबल भी नहीं लगा रहे, बस खा रहे हैं। कल मैं गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, निहारी फोड़ी हमने जाके, रात के वक्त 2 मगज डलवाए उसमें, क्योंकि दोपहर मैंने खाना नहीं खाया था, सुबह पराठे फोड़े हुए थे, दोपहर का खाना नहीं था, रात को टाइट भूख लगी, कहीं जाना भी था, जामे तो रशीद भी जाना था। दोस्त को फोन किया, चल भाई तारिक रोड पे निकलते हैं यार, निहारी फोड़ने का दिल चाह रहा है। गए, 2 मगज डलवाए उसमें, रोटियां खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, अच्छा काम किया। लेकिन ये नहीं कि फिर बयान दिया कि आप लोग निहारी में रात के वक्त 2 मगज डलवा के कोल्ड ड्रिंक पिया करें, इससे सिल में स्मार्ट हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। भाई बस एंटरटेनमेंट की एक चीज है, हलाल है। अब सेहत का इतना भी सर पे मुसल्लत करना कि इंसान नली निहारी से महरूम हो जाए, लेबल नहीं लगाया, फोड़ फाड़ गए आ गए। तो आप भी पी लो कॉफी, लेकिन खुदा का वास्ता उस पे सेहत के और दिमाग की ताकत और वगैरह वगैरह के लेबल मत लगाएं आप। और हमने भी अगर निहारी एक दफा फोड़ दी तो अब ये तो नहीं कि रोज फोड़ रहे हैं, वो फिर एक्सरसाइज वगैरह करके उसको मैनेज कर लेता है आदमी। एक दिन फोड़ फाड़ दिया, अगले दिन तरह जॉगिंग ज्यादा कर ली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और मेरा नजरिया ये है कि इंसान अपनी खुराक में जो नेचुरल चीजें, मगज निहारी, नली निहारी तो नेचुरल है ना, वो तो कोई आर्टिफिशियल चीज तो नहीं है ना। मगज अल्लाह का बनाया हुआ, उसमें ऊंट का गोश्त होता है, वो किसका बनाया हुआ? कोल्ड ड्रिंक इसमें एक गलत चीज आ गई है। तो उसका फिर ये है कि आदमी जरा एक्सरसाइज कर ले, उसको चल फिर ले, ज्यादा उसको मैनेज कर ले किसी तरीके से। अब क्योंकि इतना ज्यादा परहेज आजकल कीटो डाइट के नाम से कुछ डॉक्टर परहेज बता रहे हैं, उनकी तहकीक होगी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो कि वो खुराकें खा के आदमी कहता है फिर ऐसी सेहत का हमने करना क्या है कि हर चीज से इंसान क्या हो जाए, महरूम हो जाए। वही बच्चों वाला लतीफा याद आता है कि वो स्कूल टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों प्रॉमिस करो कि कभी भी सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चों ने कहा मिस कभी भी नहीं पिएंगे। बच्चों प्रॉमिस करो हमेशा अब्बू अम्मी का कहना मानोगे। बच्चों ने कहा कहना माने। बच्चों प्रॉमिस करो गर्ल्स का पीछा कभी नहीं करोगे। कहा नहीं करेंगे। बच्चों प्रॉमिस करो मुल्क की खातिर जान देनी पड़ी तो जान दे देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, करना क्या है ऐसी जिंदगी का हमने, सब कुछ बचा ही नहीं है उसमें, तो जान देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो मैं आपसे ही कहता हूं कि सेहत तो डॉक्टरों की फील्ड है, उनसे पूछें क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन इतना वहमी इंसान भी ना हो जाए कि नेचुरल चीजों को क्या कर दे, बिल्कुल ही उसको छोड़ छाड़ के बैठ जाए। तो उसका ये है कि उसको तमीज से मैनेज करता रहे, फिर भी मर जाए तो मर जाए, क्या करना है भाई।
क्योंकि ऐसी ऐसी खुराकें मार्केट में आ गई हैं ना, घास फूस पत्ते खा रहे हैं लोग बैठ के। मैंने तो चाइनीज की खुराकें देखी हैं, 100-100 साल जिंदा रहते हैं, खाते क्या है? घास फूस है और पत्ते ही नजर आए हमें, कुछ तरबूज के कुछ छिलके विलके टाइप की चीजें हैं। अब हो सकता है कोई और चीज हो, हमें तरबूज का छिलका लग रहा हो वो। तो मैंने देखा है चाइनीज और थाईलैंड के लोग ना ये खा रहे होते हैं तो 100-100 साल जीते हैं। तो कहते हैं यार इससे बेहतर है पराठे खा के मर जाए आदमी, इतना भी क्या है। लेकिन उसका ये है कि आप खाने का डिस्टेंस क्या कर दें, बढ़ा दें। आप खाएं अच्छा, लेकिन कम खाएं ना थोड़ा सा। तो खैर ये डॉक्टरों से पूछा भाई क्या खाना क्या नहीं खाना। मुझे तो वो कॉफी की बात अभी आ गई, क्योंकि लोग पहले ही गुस्से के मरीज बने हुए हैं, डिप्रेशन के मरीज बने हुए हैं। ऐसी चीजें पी पी के उनकी डिप्रेशन कम नहीं होती, बल्कि बोलो बढ़ जाती है, कम नहीं करती है। तो नेचुरल, मैं कुरान की आयत बता रहा था, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है, वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं आपको टेंशन डिप्रेशन से बचने की असल चीज बता रहा हूं। दिमाग के साथ मत खेलो मेरे भाई। दिमाग को सुकून देने के लिए सो जाओ, सो के उठो, जॉगिंग करो, तफरी करो। इसके अलावा दिमाग को सुकून देने का कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार मत करो। कितनी गहरी नींद होनी चाहिए? कुरान कहता है वजअलना लैला लिबास।